आज का जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। भ्रुकुटी के मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति सितारा चमक रहा हूँ। इस विचार के साथ शुरू करेंगे। सबसे पहला जो है वो है कपालभाति। कपालभाति ये शुद्धि क्रिया है, इससे शुद्धि होती है फेफड़ों की। इसमें हम दोनों नॉस्ट्रिल्स को यूज़ करते हैं और साथ में पेट से स्ट्रोक लगाते हैं, पेट को आगे पीछे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीधे बैठे, सीट स्ट्रेट, पीठ की रीढ़ सीधी, सीट स्ट्रेट बट रिलैक्स्ड। दो तीन लंबी गहरी सांसें लें। और फिर कपालभाति की शुरुआत करें। एक लंबी गहरी सांस लेके सभी एक साथ शुरू करेंगे। अपने आप को रिलैक्स कर लें। भ्रुकुटी के मध्य में साइलेंस को अनुभव करें। दो तीन लंबी गहरी सांसें लें। इसके बाद हम दूसरा स्पिरिचुअल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, वो है भस्त्रिका। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो समय है 6:30 से 7 के बीच का, ये बहुत यूज़फुल टाइम है इसको करने के लिए, ये सभी एक्सरसाइज को करने के लिए। क्योंकि इस समय में ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा रहता है वातावरण में, और ओजोन नाम का जो वायु है जो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहता है, उसका भी स्तर बढ़ा रहता है। और इस समय में संगठन के साथ करते हैं तो उसकी भी एक मदद मिल जाती है। तो इसीलिए सभी ये लक्ष्य रखें कि हमें 6:30 से 7 के बीच में इसको करना है संगठन के साथ में। बाद में आप करेंगे वीडियो देखकर तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना अभी करने से होगा। तो दूसरी स्पिरिचुअल ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। दोनों हाथों को कानों के बाजू में करें। अपने आप को रिलैक्स कर लें। पीठ की रीढ़ सीधी। सांस भरते समय दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। ठीक है, एक दो लंबी गहरी सांसें लेकर अपने आप को रिलैक्स कर लें। फिर सांस को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सभी एक साथ करेंगे।
रिलैक्स। ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में और भ्रुकुटी के मध्य में साइलेंस को अनुभव करें। भस्त्रिका करते समय हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये एनर्जी यूज़ करने के बाद जब हम अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, जल्दी एकाग्र हो जाता है। और वैसे भी प्राणायाम जो है वो भी ध्यान की तरफ ले जाता है, बस इसमें हम सांसों को यूज़ करते हैं। तो फिज़िकल बेनिफिट के साथ साथ मेंटल बेनिफिट भी होता है, मनोबल बढ़ाने में भी मदद करता है। और बीच बीच में हम ये ध्यान भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारे मन को भी साथ साथ में फ़ायदा हो। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे मनोबल को बनाए रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके सामने। रोज़ आए दिन किसी न किसी के शरीर छोड़ने की खबर सुनते हैं। तो ये सुन सुन के, देख देख के, न चाहते हुए भी ये सब बातें सुनने में आती है। तो ऐसे समय में हमें अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अभी भस्त्रिका के बाद हम अगला जो करेंगे वो है स्पिरिचुअल अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, एक चैतन्य शक्ति, प्रकाश। अनुलोम विलोम करते समय हम एक ही नासिका का यूज़ करते हैं। दूसरी नासिका को अपने उंगली से हम क्लोज करते हैं। जैसे राइट नॉस्ट्रिल को हम क्लोज करते हैं अपने राइट हाथ के थंब के साथ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं ये उंगलियों से। तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट पे ही पूरा करेंगे। तो सभी अपने राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से क्लोज करें और लेफ्ट से एक साथ सांस भरेंगे। फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से छोड़े, फिर राइट से भरे, फिर लाइट को क्लोज करके लेफ्ट से छोड़े, रिलैक्स। ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें। साइलेंस को महसूस करें। अनुलोम विलोम करते समय हमें धीरे धीरे करना होता है, फास्ट फास्ट नहीं करना है। जैसे जैसे उस रिदम में हम आते हैं वैसे वैसे थोड़ी स्पीड बढ़ सकती है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। इसके बाद चौथा जो हम करेंगे वो है भ्रामरी। भ्रामरी करते समय हम भ्रमर ये संस्कृत शब्द है भंवर के लिए। भंवरा जैसे आवाज़ करता है
हनी बी जैसे हमिंग साउंड करती है, ऐसे साउंड हम इसमें करते हैं। और ये जो साउंड है, इसके जो कंपन है, जो वाइब्रेशंस हैं, जिनको हम करते समय भी फील कर सकते हैं, उन वाइब्रेशन से हमारे ये ऊपर के जो अंग है, कंधे के ऊपर के, गर्दन के ऊपर के, इन सभी अंगों को लाभ होता है। साइनसेस क्लियर होते हैं, थायराइड में फ़ायदा होता है, ब्रेन को भी फ़ायदा पहुंचता है। तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी फॉर्म होता है, जिससे कोरोना वायरस को ख़त्म करने में हेल्प मिलती है हमारे इम्यूनिटी को। अपने आप को रिलैक्स करें, ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करते हुए इस प्राणायाम को हम शुरू करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर के ओपनिंग्स को क्लोज करते हैं, दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद करते हैं और दोनों आँखों को इस प्रकार से बंद करते हैं। तो सभी बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेके भ्रामरी शुरू करेंगे। एक साथ शुरू करें। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लें। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लें। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम या स्पिरिचुअल भ्रामरी। इसके बाद हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, एक दो लंबी गहरी सांसें लेकर, और अपने ध्यान को फिर से एक बार भ्रुकुटी के मध्य में स्थापित करें। भ्रुकुटी के मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति सितारा चमक रहा हूँ। अपने राइट हैंड को अपने पेट पे रखें, लंबी गहरी सांस लेके शुरू करें। जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर आएगा, छोड़ते हैं तो अंदर जाएगा। शुरू करें एक साथ।
रिलैक्स। इसके बाद हम कोविड के माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स जिनको है और जो ये स्पिरिचुअल ब्रीदिंग नहीं कर पाते हैं उनके लिए और सरल जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। पहला है बलून को फुलाना, बलून में हवा भरना। तो एक साथ सभी करेंगे, लंबी गहरी सांस लेके फिर से एक बार, फिर से एक बार, दोनों हाथ गर्दन के पीछे, सांस भर के एक तरफ मुंह करके उस सांस को छोड़ेंगे। एक एक बार ही करेंगे, ज़्यादा बार नहीं करेंगे। बाकी और समय आप ज़्यादा बार कर सकते हैं इसको। तो राइट की तरफ मुंह करके थोड़ा सा झुक के सांस को छोड़ेंगे। ठीक है। फिर तीसरा जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा रहे उसके लिए क्या करेंगे, पेट के बल लेटेंगे, जिसको बेली स्लीपिंग या टमी स्लीपिंग कहते हैं। पेट के बल लेटने मात्र से भी ऑक्सीजन का सैचुरेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर आपने ऑक्सीमीटर में देखा कि अरे मेरा तो सैचुरेशन कम आ रहा है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, चिंता और डर ये दोनों भावनाओं से अपने आप को अगर दूर रखना है तो हमें खुश रहना होगा। ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को खुश रखना होगा और उसके लिए बहाने ढूंढने होंगे, खुश रखने के बहाने ढूंढने होंगे। अपने सुबह की शुरुआत बहुत पॉजिटिव तरीके से करनी होगी। तो ये बातें ध्यान रखें और रात को सोने से पहले भी अपने आप को पॉजिटिविटी से भरपूर करके सोना होगा। तो ये बातें भी ध्यान में रखें अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। फिर चौथी बात जो है वो दिन भर में बीच बीच में, अगर एक ही समय में हम ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर सकते हैं तो एक समय में 10-10 मिनट के लिए इस प्रकार से दिन में 4 बार अगर वॉकिंग करते हैं तो 40 मिनट हो जाता है और इससे भी फेफड़ों को फ़ायदा होता है। ठीक है। इस प्रकार से आहार में हमारे विटामिन सी हो इसका भी ध्यान रखें। विटामिन सी का सबसे इजी और अवेलेबल सोर्स जो है वो है नींबू। तो नींबू का भी प्रयोग करें, नींबू को यूज़ करें, खाने में यूज़ कर सकते हैं, पीने में यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी भी हमें इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद लास्ट में हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ध्वनि ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत इसके फ़ायदे हैं। तन, मन और आत्मा तीनों को इसके फ़ायदे हैं। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो हमारे तन और मन दोनों के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है और इससे हम आत्मिक स्थिति या आत्म साक्षात्कार करने की योग्यता जो है वो बढ़ जाती है। ये करते समय पहले 3 बार तो हम आवाज़ से करेंगे और अगले 2 बार मन ही मन में करेंगे ओम। ओम का उच्चारण करते समय ध्यान मुद्रा में अगर है हमारे हाथ तो उससे हमें वो कंपन महसूस करने में मदद मिलती है। और दूसरा ये है कि उसी समय जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं उसी समय ये महसूस करें कि भ्रुकुटी के मध्य में मैं एक चैतन्य शक्ति सितारा चमक रहा हूँ और उससे जो एनर्जी निकल रही है वो सारे शरीर के सभी कोशिकाओं को स्वस्थ कर रही है। ठीक है। तो सभी लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करना शुरू करेंगे और यज्ञ के आदिकाल को स्मृति में लाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके कैसे ओम का उच्चारण करते थे।
सभी शुरू करेंगे एक साथ। लंबी गहरी सांस भरें। फिर से एक बार सांस भरें। फिर से एक बार। अभी मन ही मन में करेंगे सांस भर के। और एक बार सांस को भर के मन ही मन में। ओम शांति।